की धरती में आए हैं, मैं सर्वप्रथम यहाँ की धरती को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और मैं यहाँ की दीदी बहनों, भाई दादा सबको प्रणाम करती हूँ कि आपने एक ऐसी दीदी को चुना है जिन्होंने हर वर्ग को, हर समाज को हाथ में पकड़ करके अपने साथ में आगे लेकर के चलने का काम किया है, और उनका नाम है ममता दीदी। ममता दीदी वो ऐसा स्वरूप है जो न संघर्ष से डरती है, न किसी के धमकाने से डरती है। वो बस चाहती है कि हमारे बंगाल के सभी मनुष्य एक साथ में मिलकर के आगे बढ़े और सब संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन क्या आज बंगाल में जो चुनाव हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है? क्या बंगाल कभी डरेगा? आज की इस लड़ाई में जहां पे भाजपा के लोग पूरे अपने सारे संवैधानिक संस्थानों को लगा करके रख दिए हैं, आज हर एक चौक, हर एक चौराहे में, यहाँ पर भी तो मुझे सुनने में भी आया है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे रेड भी हो रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब चुनाव के समय में यहाँ के सारे लोग सारे जश्न के साथ इस लोकतांत्रिक पर्व को बड़े जोश के साथ मनाना चाहते हैं, आप इन्हें बंदूक की नोक पे डराइएगा मत। ये बंगाल है, ये संघर्ष की भूमि है, ये माँ दुर्गा की भूमि है, ये काली माँ की भूमि है। यहाँ की एक एक माँ दुर्गा का स्वरूप है, एक एक माँ काली का स्वरूप है। ये वो धरती है जहाँ पे माँ को सबसे ज्यादा पूजा जाता है। कि जेएमएम अब झारखंड से निकले, जेएमएम पूरे देश में आदिवासी समाज की आवाज बने। कल्पना सोरेन इसी तरह भाजपा को सवालों के घेरे में खड़ा करती नजर आई। नमस्कार, सलाम, प्रणाम। आप कहेंगे शब्द तो आपके नहीं, अमूमन तो मैं नमस्कार, सलाम, प्रणाम करता नहीं हूं। जी हां, आपने ठीक समझा, ये शब्द हैं कल्पना मुर्मू सोरेन की। कल्पना मुर्मू सोरेन बंगाल की धरती पर आक्रामक तरीके से भाजपा पर वार कर रही है। कल्पना मुर्मू सोरेन, जिसे मैं कई बार कहता रहा हूं कि हेमंत की हिम्मत है। कल्पना मुर्मू सोरेन जेएमएम का एक अर्बन चेहरा है। कल्पना मुर्मू सोरेन संथाल समाज की एक बुलंद आवाज है। कल्पना मुर्मू सोरेन आदिवासी मूलवासी समाज की बेधड़क आवाज है। कल्पना मुर्मू सोरेन एक ही साथ कई भाषाओं में, आप उड़िया कहें, बांग्ला कहें, हिंदी कहें, अंग्रेजी कहें, इतनी धारदार और धारा प्रवाह भाषण देती है कि सामने वाले के लिए उनका मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। कल्पना मुर्मू सोरेन के आप बयानों को सुने, उनके व्यक्तित्व कला को सुने तो लगता है जैसे उनके जिह्वा पर सरस्वती विराजमान है, और यदि आंखों में देखने की कोशिश करें तो वह दुर्गा के अवतार के रूप में नजर आती है। वही कल्पना सोरेन आज बंगाल की धरती पर है, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जेएमएम की कोशिश, हेमंत सोरेन की कोशिश, कल्पना और हेमंत की कोशिश ट्राइबल सीटों पर, आदिवासी सीटों पर या ट्राइबल डोमिनेटेड सीटों पर दीदी को मदद पहुंचाने की, क्योंकि पिछले बार के विधानसभा चुनाव में जंगल महल और उत्तरी बंगाल ही वही इलाका था जहां भाजपा को 77 में से 30 सीटें आई थी। यानी भाजपा का जो सबसे बड़ा किला के रूप में उभरा है वह उत्तर बंगाल है और जंगल महल के इलाके हैं। जंगल महल के इलाके में आप पुरुलिया को गिन सकते हैं, मेदिनीनगर को गिन सकते हैं, या तमाम ट्राइबल डोमिनेटेड जो इलाके हैं उसी इलाके में आते हैं। दार्जिलिंग का भी हिस्सा उत्तर बंगाल के हिस्से में आ सकता है। तो कुल मिलाकर के कल्पना और हेमंत की जोड़ी उसी ट्राइबल पॉलिटिक्स को साध रही है, और बताने की जरूरत नहीं। 2025 की उस तारीख को याद कीजिए जब पूरे देश से ट्राइबल लीडर्स सीएम आवास पहुंचे थे और उनकी गुजारिश किया थी, उनकी गुजारिश थी कि जेएमएम अब झारखंड से निकले, जेएमएम पूरे देश में आदिवासी समाज की आवाज बने, जेएमएम
उत्तर से लेके दक्षिण तक और खासकर पूर्वोत्तर में अपनी जमीनी पकड़ को मजबूत करे। आसाम में आपने देख लिया कल्पना और हेमंत की जोड़ी ने किस तरीके से भौकाल रचा। भौकाल इस सेंस में कि कांग्रेस भी कल्पना हेमंत की जोड़ी से परेशान नजर आई, जो झारखंड में महागठबंधन का एक मजबूत हिस्सा है। और हेमंता तो सीधे निशाने पर रहे और सवाल वही था कि आदिवासी समाज का वोट जाएगा या इनकी पहचान को सम्मान भी मिलेगी। लेकिन फिल वक्त मैं बात कर रहा हूं बंगाल की। बंगाल की धरती पर कल्पना सोरेन की एंट्री के बाद एक दूसरे तरह की सियासत पनपती दिख रही है। दूसरे तरह की सियासत इसलिए कि वो जो उत्तर बंगाल का इलाका था, वो जो जंगल महल का इलाका था, जहां भाजपा कंफर्टेबल स्थिति में थी और ट्राइबल वोट जो अमूमन भाजपा की ओर जा रहा था 2 से 3 विधानसभा चुनावों से, इस बार उसका हवा बदलता हुआ दिख रहा है। और कल्पना मुर्मू जो सवाल खड़े कर रही हैं वह सीधे सीधे ट्राइबल कम्युनिटी को, उसके दिलों को छू रहा है। कल्पना मुर्मू कह रही हैं कि मैं बिरसा की धरती से आया हूं और बिरसा की धरती से मां काली की धरती पर आया हूं। कल्पना मुर्मू सोरेन कह रही हैं हमारे पुरखों ने यानी आदिवासी समाज ने अंग्रेजों से हार नहीं मानी, मुगलों से हार नहीं मानी और सदा अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते रहे। वही जल जंगल जमीन जिस पर भाजपा की नजरें लगी। कल्पना मुर्मू सोरेन कह रही हैं यह कैसा चुनाव है और कैसा लोकतंत्र है जहां चुनाव के पहले बंगाल के हर दरवाजे पर सीआरपीएफ खड़ी है, छापे मारे जा रहे हैं। यह तो बहुत कुछ झारखंड की कहानी को बयान कर रहा है। जब विधानसभा चुनाव के पहले और लोकसभा चुनाव के पहले सीएम हेमंत की गिरफ्तारी हो गई थी, काल कोठरी में बंद कर दिया गया था, सीबीआई ईडी की छापेमारी हो रही थी, ठीक वही स्थिति तो बंगाल में हो रही है। और नारी शक्ति वंदना, जिस नारी शक्ति वंदना का भाजपा ढिंढोरा पीट रही है, इस बात का दावा कर रही है कि विपक्ष को नारी शक्ति वंदना पसंद नहीं है। विपक्ष महिलाओं का सम्मान करना नहीं चाहती, उसको भागीदार बनाना नहीं चाहती, सत्ता में हिस्सेदारी देना नहीं चाहती। लेकिन नारी शक्ति वंदना ही बंगाल में भाजपा की गले की फांस बनती जा रही है। दरअसल आप नारी शक्ति की बात करते हैं, आपके सामने 2 नारियां हैं, एक ममता बनर्जी और दूसरा कल्पना मुर्मू सोरेन। इन दोनों के पैरेलल यदि देखें, समानांतर देखने की कोशिश करें तो भाजपा में कोई ऐसा चेहरा नहीं नजर नहीं आता जो कल्पना मुर्मू सोरेन के समान खड़ा हो सके या ममता बनर्जी के समकक्ष उसकी योग्यता हो, राजनीतिक अनुभव हो। तो ममता बनर्जी का राजनीतिक अनुभव और कल्पना सोरेन का उग्र तेवर के बीच भाजपा को अपनी राहें निकालनी है। और यह इतनी आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि ममता बनर्जी राजनीति की मंझी हुई खिलाड़ी है और कल्पना सोरेन आदिवासी अस्मिता की प्रतीक बनती हुई पूरे देश में नजर आ रही है। और यदि कल्पना सोरेन इसी तरह भाजपा को सवालों के घेरे में खड़ा करती नजर आई और भाजपा जिसे नारी शक्ति वंदना बता रही है उसे देश तोड़ने की कोशिश बताने में कामयाब रही, तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में एक दूसरा नजारा देखने को मिलेगा। लेकिन देरी नहीं करें, चलिए मैं आपको कल्पना मुर्मू सोरेन का वो भाषण सुनवाता हूं और उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि कितनी बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल में भाजपा के सामने खड़ी हो गई है। और इलाके कौन है? इलाके वही झारखंड से सटे हुए इलाके हैं। पुरुलिया का इलाका है, मिदनीपुर का इलाका है और दूसरे ट्राइबल डोमिनेटेड इलाके हैं। आप लाख कोशिश के बावजूद
इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कल्पना मुर्मू सोरेन और हेमंत की जोड़ी यदि 10 से 20% वोट भी अपने हिस्से ले जाती है तो यह भाजपा की सियासत के लिए एक बड़ा उलटफेर होगा। खैर, सुनिए कल्पना मुर्मू सोरेन के इस भाषण को और उसके बाद अंदाज लगाइए कि बंगाल में क्या होने वाला है। आज यहाँ पर मैं मंच पर उपस्थित झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे यहाँ के टीएमसी के कैंडिडेट मांकी जी और हमारे विधायक जी, सभी गणमान्य व्यक्ति मंच पर बैठे हुए हैं और साथ ही साथ सामने में बैठी हमारी माताएं, बहनें, भाई, दादा, बड़े बुजुर्ग, आप सभी को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है, सलाम है। सूर संगीत खोन है सटरकार माझी मपांजे को नायके गोडेट को जुग माझी परानिक साउते अकोरिन एरा को और चातो बराबरी गो बाबा को बोया मिसी को सनाम को गेंसेन पास्ता खोन आयमा आयमा गुण मनाव जोहार। आपे तो जो तो बढ़ाया गया है नुआ चुनाव यस समय कन गया है नुआ तो जहाँ सभा हुई कन गया बंगाल में चुनाव हुई कन गया है आ उन्हें यह तारीख हो नहीं तो सेटल करना है 23 तारीख करना मिट्टी फेस ने तो 29 तारीख कन गया है जे जहाँ आपे बढ़ाया गया है नुआ दिसों नुआ बंगाल दिसों अब वह संथाल हो लगी अब वह बीर पांठारिया नगम को जहाँ मेना अब वह तिलका माझी भगवान बिरसा मुंडा सिद्धू कानू फूलो जानो चांद भैरव लेकिन आयमा हुई करियो को आया मयांग नुआ ओत फसारे एक कते आकुआ अबुआ अस्तित्व बचाव लगी अबुआ हक अधिकार लड़ाई उनको तो उना ओक्टोरे लड़ाई के बाद जहां हिंदुस्तान रे आजादी लगी तुकमु हो होड़ को बाको सोचाओ काम था है। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, हमारा आदिवासी समाज, हमारे भगवान, हमारे हुलगरिया, हमारे क्रांतिकारी योद्धाओं, उन्होंने उस वक्त वो सपना देखा था जब अंग्रेज इस भारत की जमीन पर राज कर रहे थे, जब किसी ने ये सपना नहीं देखा कि हमारे इस धरती को आजाद करना है, उन्हें अंग्रेजों की हाथों से छुड़ाने का काम करना है। हमारा जंगल, हमारी जमीन, हमारी धरती, उन्हें पता था कि अपने वजूद को अगर बचाना है तो आपको अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना होगा। और आज इस धरती में जब हम आए हैं, बंगाल की धरती में आए हैं, मैं सर्वप्रथम यहाँ की धरती को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और मैं यहाँ की दीदी, बहनों, भाई, दादा सबको प्रणाम करती हूँ कि आपने एक ऐसी दीदी को चुना है जिन्होंने हर वर्ग को, हर समाज को हाथ में पकड़ करके अपने साथ में आगे लेकर के चलने का काम किया है और उनका नाम है ममता दीदी। ममता दीदी वो ऐसा स्वरूप है जो न संघर्ष से डरती है, न किसी के धमकाने से डरती है। वो बस चाहती है कि हमारे बंगाल के सभी मनुष्य एक साथ में मिलकर के आगे बढ़े और सब संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन क्या आज बंगाल में जो चुनाव हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है? यहाँ पर मैं जिस तरीके से भारत की सारी हमारी सीआरपीएफ फोर्सेस आ चुकी हैं, हर एक बंगाल के कोने को, एक शहर को, कस्बा को, गांव को, देहात को, हर एक दरवाजे में एक बंदूक लेकर के आदमी खड़ा है। मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इस तरीके की स्थिति पहले कभी उत्पन्न नहीं हुई।
की हमारी महिला सांसदों को हमारे संसद में भेजने का काम किया है। इन्होंने इस वक्त का इंतजार नहीं किया कि 33% का आरक्षण आएगा कि 50% का आरक्षण आएगा। इन्होंने आपसे पहले 10 कदम क्या 100 कदम पहले पहुंच करके हमारी दीदियों, हमारी बहनों को संसद में आवाज मजबूत करने के लिए भेजा है। आज हमारे आदिवासी को ये बीजेपी के लोग क्या बोलते हैं? वनवासी बोलते हैं। ये हमें आदिवासी भी नहीं समझते। अबे तो बढ़ाई गया है नुकु को तो आबो तो आदिवासी होड़ तो काको बुझाव करना है, नहीं तो उनको तो मैंने दाखो आबो तो वनवासी होड़ करना। जब इस धरती में कोई भी समाज, कोई भी पद्धति, कोई भी चीज नहीं आई थी, उस समय से आदिवासी लोग, आदि का मतलब है बहुत पहले, आदिवासी लोग इस धरती में रहते हैं। लेकिन आज आदिवासी की जमीनों को लूटा जा रहा है। बगल के मध्य प्रदेश के राज्य में आप देखिए, वहां परियोजना के नाम पर आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। उड़ीसा के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग के नाम पर रात में आदिवासियों के घर में गोलियां बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस की गोले छोड़े जा रहे हैं। ये हितैषी नहीं है। ये आपकी जमीन, आपकी जंगल, आपके जमीन के अंदर में जो खजाना है, ये इनकी नजर उस पे बनी हुई है। तो मैं आप लोगों से बस इतना अपील करने के लिए आई हूँ। चंद शब्दों में मैं अपनी बातों को रखना चाहूंगी, क्योंकि आप जिनके लिए समय निकाल करके आए हैं, आदरणीय हेमंत सोरेन जी, वो अपने वक्तव्य रखेंगे। बस मेरा सवाल आपसे रहेगा, यहाँ पे हमारे आदिवासियों का हक और उनकी आवाज को मजबूत करने के लिए आप लोग तैयार हैं? हमारा दलित, गुरबा, हमारा किसान, हमारा वंचित, हमारा अल्पसंख्यक, इनकी आवाज को मजबूत करने के लिए आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो 23 तारीख को आपको कौन सा बटन दबाना है? कितना नंबर? दोनों हाथ उठा के दिखाइए, कितना नंबर? कितना नंबर? 3 नंबर का ना? 3 नंबर। और आपका छाप कौन सा रहेगा? जोड़ा फूल। याद रखिएगा, आप अगर यहाँ पे मानकी जी को जिताते हैं तो आप ममता दीदी को मजबूत करने का काम करेंगे। और मजबूत इसलिए करना है क्योंकि भारत में अगर नारी सशक्तिकरण की एक प्रज्वल पहल करने वाली अगर एक नारी है तो वो है हमारी ममता दीदी। तो हमारी ममता दीदी को मजबूत करने के लिए इस सभा से आपको संकल्प लेकर के जाना है कि 23 तारीख को 3 नंबर का बटन आपको दबाना है। पहले आपको वोट देना है और उसके बाद में बाकी का काम करना है। तो आपने सुन लिया। आप समझ सकते हैं कि कल्पना मुर्मू का जो यह तेवर है, उनका अंदाज है, उनकी जो उग्रता है, वो किस बात का घोषक है। मैं पहले ही बताया, कल्पना मुर्मू सोरेन यानी हेमंत की हिम्मत। कल्पना मुर्मू सोरेन यानी हेमंत का प्रमुख रणनीतिकार। कल्पना मुर्मू सोरेन यानी जेएमएम का अर्बन चेहरा। जिस जेएमएम को बताया जाता था कि यह झाड़ झंखाड़ की पार्टी है, संथालियों की पार्टी है, संथाल की पार्टी है, कुल्हान की पार्टी है, आज वही कल्पना मुर्मू सोरेन आदिवासी समुदाय के बाहर जाकर भी लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं। और उसमें यानी कल्पना मुर्मू के चेहरे में झारखंड को एक नया भविष्य नजर आ रहा है। शुक्रिया, नमस्कार, जय। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को